चलिए शुरू किया जाए। पिछले क्लास में हम लोगों ने इज एम आर को V4 के साथ पढ़ा, ठीक है। तो जब हम लोग इज एम आर को V4 के साथ पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बोध हो रहा था। किसका बोध हो रहा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसमें हम ये देख रहे थे कि कोई काम कंटिन्यू था, कोई काम कंटिन्यू। तो प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू रहे यानी कोई काम हो रहा है, इस बात का बोध कराने के लिए हम लोग इज एम आर प्लस V4 यूज करते हैं, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पहचान रहा है, रहे। लेकिन हमने कहा था कि इज एम आर को एक तरीके से यूज नहीं करते हैं, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग वर्ब फॉर्म के साथ यूज किया जाता है। तो आज हम लोग इज एम आर को केस 3 के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। और केस 3 में देख रहे हैं कि इज एम आर के साथ V3 का यूज करना है, इज एम आर के साथ V3 का यूज करना है। और V3 क्या होता है अपने आप में? याद रखेंगे कि ये जो वर्ब होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही, तीसरे रूप को ही क्या कहा जाता है? V3 कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए अगर बात करें तो जैसे बोलते हैं कम, केम, कम, तो यहाँ पे लास्ट का जो हमने बोला वो V3 था। अगर बोले गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ लास्ट में जो हमने कहा गॉन, ये V3 है। रीड, रेड, रेड, ये लास्ट वाला क्या हो गया? V3 हो गया। सिट, सेट, सेट, ये क्या हो गया? V3 हो गया, ठीक है। राइट, रोट, रिटन, ये क्या हो गया? लास्ट का V3 हो गया। तो इसी तरीके से हमने जितने वर्ब की बात की है, ठीक है, सारे ही वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 रूप होते हैं। तो हम आज जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? V3 की बात करेंगे। तो जितने भी सेंटेंस बनाएंगे उन सभी में हम V3 का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। बस आपको समझना यह है कि अगर इज एम आर के साथ V3 का प्रयोग किया जाए, ठीक है, तो उसमें क्या चेंजिंग आता है, क्या बदलाव आता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले नोट देख रहे हैं हम लोग कि इज एम आर का प्रयोग V3 के साथ अगर किया जाए तो सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस का बोध हो जाएगा। किसका बोध होगा? सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी किए गए काम की बात करते हैं कि क्या किया गया है या क्या किया जाता है या क्या किया जा रहा है। कोई दिक्कत? इसमें मेनली हम लोग ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई काम किया जाता है या किया जा रहा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे जिसे टेंस कहते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि किसने किसी काम को किया है, करने वाला कौन है, ठीक है। तो वहां खास तौर पे हम जो सब्जेक्ट लिखते हैं वो हमेशा डूअर होता है, यानी उसी ने उस काम को किया होता है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या किया गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कोई काम किया जाता है। यानी पैसिव वॉइस में हम खास तौर पे सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस की अगर बात करें तो इसमें कोई काम किया जाता है, प्रेजेंट में कोई काम किया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इज एम आर के साथ V3 जोड़ा जाएगा। जैसे हम लोग अक्सर देखें, इसका पहचान को पहले देखें। पहचान क्या लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं, डॉट डॉट में क्या लिखेंगे? जाता हूं, जाती हूं, जाते हो, जाती हो। तो इस तरीके से हम सारे ही पहचान को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और इस पहचान के आधार पर जो सेंटेंस दिया जाएगा आपको, जैसे बोलेंगे कि हम लोगों को मदद किया जाता है, उसे यहाँ बुलाया जाता है, आपको बताया जाता है, उन लोगों को परेशान किया जाता है, हम लोगों को भेजा जाता है, उसे बुलाया जाता है, आपका स्वागत किया जाता है, आप लोगों को सूचित किया जाता है। तो इस तरीके का सेंटेंस जिसमें आप कुछ कर नहीं रहे हैं बल्कि आपके ऊपर कोई काम किया जाता है। कोई दिक्कत? तो किसी भी काम को किया जाता है इस बात का बोध कराने के लिए हम लोग इज एम आर के साथ V3 का प्रयोग करेंगे। तो अब हमें ये बताइएगा आपको, आप लोग के इज एम आर के साथ अगर हम V3 का यूज करते हैं तो किस वॉइस का बोध होगा? सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस का। किसका बोध होगा? सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस का, ठीक ना। और इसमें क्या बोध होगा बाबू? तो कोई काम किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है। पहचान में जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूँ, जाती हूँ, जाते हो, जाती हो, याद रहेगा। इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर्स आर वेरी सिंपल। स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सारे स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। जैसे हम पहले वाले स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। सिर्फ एक स्ट्रक्चर हमें अगर मालूम हो जाए
तो उसी के बेस पे, उसी के आधार पे हम बाकी बचे हुए 5 सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखेंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वहां पे हम पिछले क्लास में जब पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इज एम आर के बाद क्या कर रहे थे, V4 यूज कर रहे थे। आज हमें क्या करना है, V4 के जगह पे V3 का यूज करना है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसी में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जोड़ना है। सो हियर हेल्पिंग वर्ब इज क्या है, इज एम आर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है, और इसी इज एम आर के बाद हमें नोट जोड़ना होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत? अब देखिए थर्ड स्ट्रक्चर को, यह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है ये, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमने बताया था आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है, और ये बाकी बचे हुए टर्म्स को इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे लिखा तो इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। कोई दिक्कत? फिर फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसको बनाने के लिए क्या करना है हमें कि नेगेटिव सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और फिफ्थ स्ट्रक्चर को देखें, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखें तो इसमें क्या करना आपको कि क्वेश्चन वर्ड के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखना है। तो ये क्वेश्चन वर्ड रहा, ठीक है। इसके बाद पूरा पूरा ये जो आप देख रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इसे ही यहाँ पे लिखना होगा, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत? और ये सिक्स्थ स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरा पूरा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को राइट करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत? इस तरीके से हम लोग अपने 6 स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं, बन जाएगा ना, ठीक है। अब इसी के आधार पे हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि मुझे मदद किया जाता है, मुझे मदद किया जाता है। तो मुझे मदद किया जाता है, आई एम हेल्प, आई एम हेल्प्ड। मुझे मदद नहीं किया जाता है, आई एम नॉट हेल्प। क्या मुझे मदद किया जाता है, एम आई हेल्प्ड। क्या मुझे मदद नहीं किया जाता है, एम आई नॉट हेल्प्ड। मुझे मदद क्यों किया जाता है, वाई एम आई हेल्प्ड। मुझे मदद क्यों नहीं किया जाता है, वाई एम आई नॉट हेल्प्ड। या मुझे मदद कैसे किया जाता है, हाउ एम आई हेल्प्ड। मुझे मदद कैसे नहीं किया जाता है, हाउ एम आई नॉट हेल्प्ड। मुझे मदद कब किया जाता है, व्हेन एम आई हेल्प्ड। और मुझे मदद कब नहीं किया जाता है, व्हेन आई एम, ठीक है, व्हेन एम आई नॉट हेल्प्ड। अब यहाँ पे समझिएगा, इस तरीके से अगर दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो लिखें आपको बुलाया जाता है। तो बुलाना का कॉल होता है, इसके भीतर की बात करें तो कॉल्ड। तो आपको बुलाया था, योर कॉल्ड, यू आर कॉल्ड। आपको नहीं बुलाया था, यू आर नॉट कॉल्ड। क्या आपको बुलाया जाता है, आर यू कॉल्ड। क्या आपको नहीं बुलाया था, आर यू नॉट कॉल्ड। आपको क्यों बुलाया जाता है, वाई आर यू कॉल्ड। आपको क्यों नहीं बुलाया था, वाई आर यू नॉट कॉल्ड। आपको कब बुलाया था, व्हेन आर यू कॉल्ड। आपको कब नहीं बुलाया था, व्हेन आर यू नॉट कॉल्ड। आपको कहाँ बुलाया था, वेयर आर यू कॉल्ड। आपको कहाँ नहीं बुलाया था, वेयर आर यू नॉट कॉल्ड। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को 6 रूल से बना सकते हैं। आप यहाँ पे अब ये देखते हैं क्वेश्चन वर्ड, इसका मतलब क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने, यही है क्वेश्चन वर्ड। बस इसी के इंग्लिश को हमें पहले लिखना होगा, ठीक है। अगर और क्वेश्चन लें, अगर हम जैसे बोले उन लोगों को बचाया जाता है, ठीक है, या उन लोगों को भेजा जाता है, उन लोगों को सलाह दिया जाता है, कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं तो इसको 6 रूल्स बना सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लें कि हम कहते हैं कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाना का टीच, ऐसे V3 टॉट, वी आर टॉट। हम लोगों को पढ़ाया जाता है, वी आर टॉट। हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है, वी आर नॉट टॉट। क्या हम लोगों को पढ़ाया जाता है, आर वी टॉट। क्या हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है, आर वी नॉट टॉट। हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, व्हाट आर वी टॉट। हम लोगों को क्या नहीं पढ़ाया जाता है, व्हाट आर वी नॉट टॉट। हम लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है, व्हाई आर वी टॉट। हम लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, व्हाई आर वी नॉट टॉट। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो किसी भी सेंटेंस को 6 रूल से बना सकते हैं। क्या आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर
इसके बाद कोई भी सेंटेंस लेते हैं उसे आप सीक्वेंस से बनाने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, और पिछले जो पढ़े हुए टॉपिक्स है, चाहे हम इज एम आर को सिंपल सेंटेंस में यूज किए हो या इज एम आर को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी इज एम आर के साथ V4 अगर हम लगा रहे थे, उसे जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उसे हर हाल में रिवीजन करते चलना, ठीक है? उसे कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी कोशिश है कि हम सिर्फ जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से स्पीक कर पा रहे हैं ना, तो ये मायने नहीं रखता, बल्कि हम जितने भी पहले पढ़े हुए टॉपिक्स हैं, ठीक ना, उन सभी टॉपिक्स को मिला करके और हम बात कर सकें, ये हमारे अंदर क्वालिटी आ जानी चाहिए। इतने दिन क्लास करने के बाद, यानी जिस जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में।